तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेहतरीन ट्रिक किसी भी संख्या का घनमूल निकालने की। आप ऐसे चुटकियों में उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, ना कोई गुणनखंड विधि लगानी है ना कुछ लगाना है, बस 2 सेकंड के अंदर अंदर आप इसका आंसर ऐसे चुटकियों में दे देंगे। पर उसके पहले हमें कुछ चीजें सीखनी होंगी। वो है क्या? 1 से लेकर के 9 या 10 तक की संख्याओं का आपको क्यूब देखना होगा जैसे। और क्यूब से भी हमें मतलब नहीं होने वाला, हमको मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से। जैसे 1 का क्यूब है तो इकाई अंक कितना आया है? 1। इसी तरीके से 2 का क्यूब है तो इकाई अंक 8। इसी तरीके से 5 का अगर क्यूब है तो इकाई अंक है 5। 6 का क्यूब है तो इकाई अंक है 6। इसी तरीके से हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब होने वाला है इकाई अंक से। दूसरा काम क्या करेंगे, हम संख्याएं देखेंगे। मान लीजिए हमें इस संख्या का घनमूल निकालना है, तो पिछवा से हम सबसे पहले 3 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, 3 का एक त्रिक बना लेंगे। अब देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है? 2 है। तो हम खोजेंगे कि भैया इनमें से किसका इकाई अंक 2 है, तो हमको दिखा 2 किसका है? 8 का। तो मतलब इसका जो इकाई अंक आएगा वह क्या आएगा? 8 आएगा। और पीछे के 3 संख्याओं को हम ऐसे काट देंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम चेक करेंगे कि जो बची हुई संख्या 21 है यह किन 2 संख्याओं के बीच में है। तो देखेंगे जो 21 है 8 और 27 के बीच में होगा। तो जो छोटी संख्या होगी हमेशा हम वही लिखेंगे, अतः छोटी संख्या क्या है? 2। तो इसका घनमूल हो जाएगा 28। ठीक है, एक और करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले 3 का त्रिक बनाइए। तो पिछवा है 2, पीछे है 2, तो संख्या होगी 8, यानी यहां तो पीछे आएगा 8 ही, तो कंफर्म हो गया। अब इन 3 संख्याओं को काट दीजिए, इनसे कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ यही 3 संख्याएं देखनी है। 474। अब 474 किन के बीच में होगा? तो 343 और 512 के बीच में होगा। तो जो संख्या छोटी होगी वह क्या होगी? 7। तो छुटकी यहां लिख देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 78। ठीक है, उम्मीद है आपको ट्रिक बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। अब यहाँ देखिए इसका अगर निकालना होगा तो हम पीछे से 3 पे जोड़ा बनाएंगे। यहाँ इकाई अंक 1 है, तो इकाई अंक वाला 1 वाला कौन सा होगा जी? इकाई 1 अंक वाला क्या होगा? 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और इन 3 को काट देंगे। अब देखेंगे 1771 किन 2 संख्याओं के बीच में है, तो आप चेक करेंगे 1771, 1728 और 2197 के बीच में है। तो जो छुटका वाला होगा उसी की संख्या लिखी जाएगी। तो यहाँ क्या लिखी जाएगी? 12। इस हिसाब से इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आ जाएगा भाई? वो आ जाएगा 121। अब यहाँ देखिए, यहाँ पीछे से 3 का जोड़ा बनाइए। 9। तो किस संख्या का इकाई अंक 9 है? तो आप देखेंगे ये रहा 9। तो पक्का इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 9 होगा। और अब हम इन 3 संख्याओं को काट देंगे। तो ये जो संख्या है हमारी 493, हम चेक करब भैया कि 493 के करे बीच में बा। 493, 343 और 512 के बीच में होगा। तो जो छुटका होगा वही लिखेंगे। छुटका कितना है? 7। तो इस तरीके से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं। अगर ये ट्रिक पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।